ठीक है बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 8B, जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज है। ठीक है, तो देखिएगा, समझिएगा ज़रा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या स्टेट कर रहा है। थोड़ा सा लेंथी रहती है जो एक्सरसाइज है, तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, चलो तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या स्टेट कर रहा है, n+1 n+5 आपके पास एक क्वेश्चन है और हमें शो करना है दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, आपको शो करना है कि ये जो है n+1 n+5 हमेशा आप n के प्लेस पर कुछ भी कोई भी नंबर पुट कर लीजिए, आपका ये जो है हमेशा एक 6 का एक मल्टीपल रहेगा। ठीक है, ये भी कह सकते हैं या फिर हो सकता है लैंग्वेज ये यूज़ कर लें कि दिस इज़ डिविजिबल बाय 6, दोनों का मतलब सेम ही रहना है। ठीक है, तो देखिए कैसे शो करेंगे कि ये आपका 6 से डिविजिबल है। तो क्या मेथड रहता था, पहले हम लोग n=1 के लिए शो करते हैं, n=k के लिए एज्यूम करते हैं और n=k+1 के लिए प्रूफ करते हैं। ये वाली ट्रिक थी ना, वही ट्रिक देखिए फॉलो करेंगे फॉर n=1। n=1 के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी देखिएगा ज़रा, 1 1+1 1+5। तो देखिए 1 1+1 हो गया 2, तो 1 × 2 × ये हो गया 6। तो फाइनली देखिए 12 निकल कर आया। तो जब ये 12 आ गया तो आप ये कह सकते हैं ये 12 जो है वो तो भी 6 से डिविजिबल है ही, या फिर आप ये कह लीजिए 6 का मल्टीपल है। ठीक है, तो विच इज़ मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, therefore it is true for n=1। n=1 के लिए हमने इसको ट्रू कर दिया। ठीक है, अब बारी है लेट इट बी ट्रू फॉर n=k। हमने मान लिया n=k के लिए ये आपका ट्रू होगा। तो अगर n= के लिए ट्रू होगा तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, k+1 × k+5। क्या माना हमने कि ये n=k के लिए ट्रू है, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो 6 का मल्टीपल है। ठीक है, ये ट्रू होने का मतलब क्या है, n=k के लिए ट्रू होने का मतलब क्या है कि अगर आप n के प्लेस पर k डालते हैं तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, मतलब कि ये जो आएगी वैल्यू ये 6 का एक मल्टीपल होगा। तो आप इसे मान लीजिए कि ये ट्रू है ना, हमने मान लिया कि ट्रू है। तो अगर n=k के लिए आपका ये ट्रू है तो आप ये कह सकते हैं कि 6 का मल्टीपल है ना, सो लेट इट बी =6m। ठीक है, मतलब 6 का कोई भी मल्टीपल हमने यहाँ पे सपोज कर लिया। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको m ही लगाना है, आप p लगा लीजिए, कोई और लगा लीजिए, बट n मत लगाइएगा क्योंकि n यहाँ पर हमारे पास है। ठीक है, तो हमने 6 का मल्टीपल इसको मान लिया, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा ज़रा, अब हमें शो करना है कि k+1 के लिए भी ट्रू है, हमें ये शो करना है। ठीक है, तो फॉर n=k+1 n=k+1 के लिए जो है हम इससे शो करते हैं। तो n के प्लेस पर ज़रा k+1 पुट करिए, तो k+1 k+1+1 यहाँ पर भी n के प्लेस पर k+1, तो k+1+5 ये वैल्यू आपकी देखिएगा निकल कर आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद ज़रा ध्यान दीजिए, देखिए k+1 ये जो है वो तो हमने एज इट इज़ रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो है इसको हम लिख देते हैं अपना क्या, k+2 लिख देते हैं, और इसको हम ऐसे लिख रहे दे रहे हैं k+5+1। मैं अभी भी देखिए बताऊंगा आपको हमने ऐसा किया क्यों है। अच्छा देखिए, अब आप मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करिए, k+1 का k से करिए, तो आपको क्या मिलेगा, k+1। ठीक है, प्लस k+1 का 2 से करेंगे तो आपको मिलेगा 2k+1। हमने k+1 को एक पूरी यूनिट बनाकर इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन कर लिया। ठीक है, हमने k+1 का यहाँ इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो k+1 का k से किया तो k+1 और k+1 का 2 से किया तो 2k+1, और इसके बाद जो हमारा k+5+1 है वो देखिए एज इट इज़ है। अच्छा अब देखिएगा, k+5 को आप अलग यूनिट बना लीजिए, इसको अलग बना लीजिए, मैं बताऊँगा रीज़न। देखिए एक्चुअली क्या है कि हमें k+1 k+5 जो हमें पता है हमें ये बनाने की कोशिश करनी है। तो देखिए k+1 मुझे मिल गया, अगर जब हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस ब्रैकेट में इसका, तो k+1 और k+5 हमको मिल जाएगा।
जिसके प्लेस पर हम 6m पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि जो चीज़ आपको पता चल गई है, आपने जो चीज़ ऑब्टेन कर ली है, वही चीज़ आपको बनाने की कोशिश करनी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखिए k प्लस 1 का k प्लस 5 से करेंगे, तो k प्लस 1 k प्लस 5, ठीक है। k प्लस 1 का 1 से करिए तो k प्लस 1 ही आना है ये। अच्छा 2k प्लस 1 का इससे करिए तो 2k प्लस 1 एंड k प्लस 5। 2k प्लस 1 का 1 से करिए तो 2k प्लस 1, थोड़ा सेट चला गया ज़्यादा दिख रहा है क्या, 2k प्लस 1, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखिएगा ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ठीक है ना, इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं अपना 6m लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में। तो इसके प्लेस में हम लिख देते हैं अपना 6m, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा इसके बाद देखिएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा आप, इसमें से और इसमें से आप k प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, देख रहे हैं ना। तो k प्लस 1 ले लीजिए कॉमन, k प्लस 1 कॉमन लेने के बाद है k बचेगा, k प्लस 1 कॉमन लेने के बाद 2 और k प्लस 5 बचा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 2k प्लस 10, कोई दिक्कत नहीं है। k प्लस 1 कॉमन ले लिया तो k बचा यहाँ पर, ठीक है ना, ये है ना k प्लस 1, और k प्लस 1 यहाँ से कॉमन ले लिया था, मतलब k प्लस 1 यहाँ से और यहाँ से कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो k बच गया, ये आ गया, 2 बचा और साथ में k प्लस 5 बचा, तो 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लिया, और यहाँ से हमने जब k प्लस 1 कॉमन लिया तो सिर्फ 2 बचेगा हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। चलिए अब मैं ऊपर से थोड़ा सा एरेज कर देता हूँ। अच्छा अब देखिएगा 6m एज इट इज है, k प्लस 1 ये रहा, k प्लस 2k ये हो गया आपका, देखिएगा 3k, और 10 प्लस 2 हो गया आपका ये 12, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अच्छा अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन निकल कर आया ना, ये k प्लस 1 3k प्लस 12 जो निकल कर आया, अब एक बात एक नोटिस करिए ज़रा, क्या आप यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, ठीक है ले लेते हैं। तो k प्लस 1 और 3 कॉमन लेके देखिए आगे लिख दिया हमने, और यहाँ बचेगा हमारे पास k प्लस 4, ये हमारे पास निकल कर आ गया, 3 कॉमन ले लिया तो k प्लस 4 निकल कर आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा एक बात समझिएगा, देखिए ये जो है ना, ये जो यहाँ से आता है कि वैल्यू, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप यहाँ पर k के प्लेस पर कुछ भी पुट कर लीजिए, कुछ भी मतलब कुछ भी पुट कर लीजिए, ठीक है ना, कोई भी नेचुरल नंबर आप यहाँ पर डाल के देख लीजिए, ये हमेशा ये जो पूरा एक्सप्रेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमेशा 6 का मल्टीपल निकल कर आएगा। देख लीजिए आप, k के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए, चलिए हटाइए, ठीक है। तो देखिए 3 एज इट इज, 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो गया, और यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 4 हो गया आपका 5। देखिए 3 2 6 5 30, आप कह सकते हैं 6 का मल्टीपल है, ठीक है। 2 पुट कर लीजिए तो 2 प्लस 1 हो गया, देखिएगा 3, और यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 4 हो गया 6, ठीक है। तो देखिए ये भी 6 का मल्टीपल आना ही आना है, 6 इंटू 3 करेंगे तो 6 का मल्टीपल आएगा। आप 3 पुट कर लीजिए, आप कुछ भी पुट कर लीजिए, ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा 3 का मल्टीपल होने ही होने वाला है, ठीक है ना, 6 का मल्टीप्लिकेशन। तो आप लिखेंगे ये 6 का मल्टीप्लिकेशन, ये भी 6 का जो ये भी 6 का मल्टीपल है, ये भी 6 का मल्टीपल है। तो अगर ये 6 का मल्टीपल 6m है, इसको भी आप 6 का मल्टीपल लिख दीजिए, कुछ लाइक 6 क्या लिखेंगे 6p लिख दीजिए, और आप इन दोनों में से 6 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा m प्लस p। इस पूरे एक्सप्रेशन के बाहर 6 आने का मतलब क्या है कि ये पूरा एक्सप्रेशन भी 6 का एक मल्टीपल है, या फिर जो है 6 से डिविजिबल है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, ये आपको शो करना था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा जुगाड़बाजी चलती है, पर ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, ऐसा हमें इसमें बनाना ही पड़ता है, ठीक है। तो क्लियर तो हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ये वाला, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए अगला है सेकंड वाले क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, एन क्यूब प्लस एन प्लस वन क्यूब प्लस एन प्लस टू क्यूब आपको शो करना है। दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 9 या फिर 9 से डिविजिबल है, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो देखिए पहले आप 1 के लिए तो आप ट्रू कर ही देंगे, है ना। फॉर n इज इक्वल टू 1, n के प्लेस पर 1 डालेंगे तो देखिए 1 हो गया, ये 1 प्लस 1 2 2 का क्यूब 8 हो गया, और ये हो गया 1, ये हो गया 8, और 1 प्लस 2 3 का क्यूब हो गया 27। तो 27 प्लस 8 प्लस 1 मतलब 36 आ गया। तो 36 तो आपका 9 का मल्टीपल है ही, तो 1 के लिए तो ट्रू है। ठीक है, लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। मैं k से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हमने मान लिया n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ कि n के प्लेस पर k डालेंगे तो k क्यूब प्लस k प्लस 1 का क्यूब प्लस k प्लस 2 का क्यूब। ठीक है ना, n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू मान लेना हम लोग, तो n इज इक्वल टू k हमने यहाँ पर पुट कर दिया, और ये किसका मल्टीपल मान के चल रहे हैं कि 9 का मल्टीपल है, तो हम इसे 9m के इक्वल मान लेते हैं। ठीक है ना, हमने मान लिया ना कि n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो अगर n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है मतलब आप n के प्लेस पर k डालेंगे तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो 9 का मल्टीपल होगा, तो 9m हमने उसको सपोज कर लिया। ठीक है, इसे हम कंडीशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, और इसे हम आगे यूज भी करेंगे। नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, n के प्लेस पर k प्लस 1 लगाते हैं। देखिए ये हो गया k प्लस 1 का होल क्यूब, यहाँ पर पुट करेंगे तो हो गया k प्लस 2 का होल क्यूब। मैं देखिए आप n के प्लेस पर k प्लस 1 डालेंगे तो k प्लस 1 तो k प्लस 2 होल क्यूब। यहाँ पर भी आप n के प्लेस पर k प्लस 1 डालिए तो आपको मिलेगा k प्लस 3 का होल क्यूब। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा यहाँ इस वाली वैल्यू पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, k प्लस 1 होल क्यूब प्लस k प्लस 2 होल क्यूब। इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, 9m माइनस k क्यूब लिख सकते हैं ना। ये देखिए ये ना, ये वाली यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, इसके प्लेस पर आप लिख सकते हैं 9m माइनस k क्यूब। तो देखिए ये ना, ये इतना, इसके प्लेस पर आप लिख दीजिए 9m माइनस k क्यूब। ठीक है ना, प्लस अब आप एक काम करिए, यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 3 का क्यूब हो गया 27 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये रहता है तो 3a स्क्वायर बी, तो इसका स्क्वायर k का स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3ab स्क्वायर। a के प्लेस पर k है और b के प्लेस पर आप देख सकते हैं 3 का स्क्वायर मतलब 9। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी वैल्यू हमने पुट कर दी 9m माइनस k क्यूब। हम ये कहाँ से लेकर आए हैं, फ्रॉम फर्स्ट, और k प्लस 2 ये पूरा बन गया यहाँ से यहाँ तक, और इसका a प्लस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा k क्यूब से तो आपका k क्यूब कैंसिल, 9m बचा प्लस 27 ये रहा प्लस, देखिए हो गया 3 3 9 9k स्क्वायर, 3 3 9 27k। एक बात नोटिस करिएगा, आप इन सब में से 9 कॉमन ले सकते हैं, m प्लस 3 प्लस k स्क्वायर प्लस 3k। अब देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन के आगे 9 आने का मतलब क्या है कि आपका 9 से डिविजिबल है, लेकिन 9 बाहर आने का मतलब क्या है कि आप इसमें 9 का डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 9 से 9 कैंसिल हो तो रहा है। ठीक है, देखिए अब जैसे मान लीजिए 36 9 से डिविजिबल क्यों है, क्योंकि आप इसे 9 इंटू 4 कर लेंगे, अपॉन 9 करेंगे तो 9 से 9 हट जाएगा, तभी तो 9 से डिविजिबल है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन के आगे 9 आने का मतलब क्या है कि ये भी आपका 9 से डिविजिबल है। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 9, ये आपको शो करना था। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर तो हुआ होगा, समझ में तो आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन है,
2 to the power 3n minus 1, 2 to the power 3n minus 1 is divisible by 7. आपको शो करना है आपका 7 से डिविजिबल है। तो देखिए 1 के लिए तो प्रूफ हो ही जाएगा। कैसे हो जाएगा 1 के लिए ट्रू? आप n की प्लेस में 1 डालेंगे तो 2 to the power 3 और 2 to the power 3 मतलब 8, 8 minus 1 7 आ गया। तो 7 से डिविजिबल है ही, तो n इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू है ही। खैर इसके बाद हम k के लिए अज्यूम करेंगे और k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे। लेट इट बी ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ठीक है, तो अगर n इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो इसका मतलब 2 to the power 3k minus 1। देखिए n की प्लेस पर k हमने k पुट कर दिया, तो 2 to the power 3k minus 1 इज इक्वल टू 7 से डिविजिबल शो करना है, तो इसे 7m हमने सपोज कर दिया। ठीक है, और इसे हमने नाम दे दिया कंडीशन नंबर 1। कोई परेशानी नहीं आता। अब इसके बाद हम लोग k प्लस 1 के लिए इसको शो करेंगे। ठीक है ना, तो फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 हमने k के लिए अज्यूम कर लिया, k कंडीशन ट्रू है। नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, n की प्लेस पे k प्लस 1 डालते हैं। देखिएगा ज़रा, तो आपको मिलेगा 2 to the power 3 और k प्लस 1 माइनस 1। कोई परेशानी नहीं है। 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 to the power 3k प्लस 3 माइनस 1। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 to the power 3k इंटू 2 to the power 3 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। अभी देखिए मल्टीप्लाई होने पे पावर ऐड हो जाती है, तो 3k प्लस 3 ही है एक्चुअली कंडीशन है कि एक्चुअली हमारे पास 2 to the power 3k की वैल्यू है ना। 2 to the power 3k की प्लेस पर आप पुट कर सकते हैं 7m प्लस 1। तो यहाँ पर जो 2 to the power 3k है इसकी जगह पर हम लिख देंगे 7m प्लस 1 यहाँ पर, तो आपको मिलेगा 7m प्लस 1। 2 to the power 3 का मतलब है 8 माइनस 1, 8 का ना मल्टीप्लाई करते हैं तो 56m प्लस 8 माइनस 1, 56m प्लस ये हो गया 7। इसके बाद आप 7 कॉमन ले लेंगे, 8m प्लस 1। बाहर 7 आने का मतलब क्या है कि भी एक्सप्रेशन आपका 7 से डिविजिबल है, ये आपको शो करना था। ये जो पावर वाले होते हैं ना थोड़े से सस्ते पड़ते हैं, मतलब कि इजी पड़ते हैं। ठीक है ना, आप आसानी से यहाँ से इसकी वैल्यू निकालते हैं 7m प्लस 1 यहाँ पुट कर देते हैं, आसानी से बनते हुए चला जाता है। जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना जिसमें हमने वो ऊपर वाला टर्म बिल्ड किया था मल्टीप्लाई करके, यूनिट बनाकर जो मल्टीप्लिकेशन किया था, वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, पावर वाला थोड़ा सा ईजी पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखना है कि विच इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखिए फोर्थ वाला सेम क्वेश्चन है, मैं नहीं करने वाला हूँ। 3 to the power 2n minus 1 इज डिविजिबल बाय 8 शो करना है, आप आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए फिफ्थ वाले पर। ठीक है, 4 to the power n प्लस 15n माइनस 1 आपको शो करना है दिस इज डिविजिबल बाय 9। देखिए वो मल्टीपल ऑफ 9 भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। आपको शो करना है 4 to the power n प्लस 15n माइनस 1 जो है वो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो देखिए फिर से वही ट्रिक, n इज इक्वल टू 1 के लिए तो आप दिखाई देंगे भाई 4 to the power 1 मतलब 4 ही आ जाना है ना, 4 ही आ जाना है ये वाला तो, और 15 मजारी 15 हो जाएगा माइनस 1, तो 15 प्लस वो 19, 19 माइनस 1 18 आ गया, तो 18 तो 9 से डिविजिबल है ही, तो 1 के लिए तो ये है ट्रू। लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, हमने मान लिया कि n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। इसका मतलब क्या हुआ, n के प्लेस पर k डालिए 4 to the power k प्लस 15k माइनस 1। हमने मान लिया 9 का मल्टीपल है, मतलब इसे हम 9m के इक्वल सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ से कंडीशन नंबर 1 नाम दे दिया हमने इसको। यहाँ से हम 4 to the power k की वैल्यू निकालेंगे आगे। ठीक है, 4 to the power k की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए नाउ फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। n इज इक्वल टू k प्लस 1 लेकर चल रहे हैं, तो n के प्लेस पर जरा k प्लस 1 डालिए यहाँ पर।
तो आपको मिलेगा 4 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 15 k प्लस 1 माइनस 1। अच्छा, इसे ब्रेक कर लीजिए। कैसे ब्रेक करते हैं हम इसको? 4 टू द पावर k इंटू 4। भाई 4 टू द पावर 1 ही है और मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड ही हो जाते हैं, तो 4 टू द पावर k प्लस 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा ये 15k प्लस 15 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 4 टू द पावर k की वैल्यू देखिएगा कितनी आ जाएगी? 9m माइनस 15k प्लस 1। 4 टू द पावर k की जगह लिख दीजिए 9m माइनस 15k प्लस 1, और बाहर वाला 4 देखिएगा एज इट इज़ है, प्लस 15k, 15 ये 15k ये रहा, 15 माइनस 1 हो जाएगा आपका देखिएगा 14। 4 का ना मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 4 ज़ा 36m माइनस 15 4 ज़ा 60 प्लस 4 60 के रह गए। 4 का ना मल्टीप्लाई कर दिया है प्लस 15k प्लस 14। 13m देखिएगा, 36m देखिएगा हमारा एज इट इज़ है, माइनस 60k और ये 15k, ये हो जाएगा आपका देखिएगा माइनस 45k। 4 प्लस 14 हो जाएगा देखिएगा आपका 18। आप इस समय से 9 फिर से कॉमन ले सकते हैं तो अंदर आ जाएगा हमारे पास 4m माइनस 5k प्लस 2। आप देख सकते हैं 9 आगे आने का मतलब क्या है कि ये एक्सप्रेशन भी आपका 9 से डिविजिबल है। क्वेश्चन इजी रहते हैं, पावर वाले क्वेश्चन बड़े इजी रहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हो गया वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, बस आप नीचे लिख जरूर दीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, 6 पे ध्यान देता है। 3 टू द पावर 4m प्लस 2 प्लस 5 टू द पावर 2n प्लस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 14। आपको शो करना है कि 14 का एक मल्टीपल है। बिल्कुल कर लेंगे, देखिएगा ज़रा। फोर्टीन का मल्टीपल के लीजिए, यहाँ पे 14 से डिविजिबल के लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही रहता है। तो फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए तो आप शो कर ही लेंगे, हो ही जाएगा 14 से डिविजिबल 14 का मल्टीपल। हम मान लेते हैं लेट इट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो n की प्लेस पे k डाल लीजिएगा यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा? ये 3 टू द पावर 4 k प्लस 2, 3 टू द पावर 4k प्लस 2 प्लस 5 टू द पावर 2k प्लस 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू 14 का हम इसको मल्टीपल माने, मतलब कि हम इसे 14m को लिख देते हैं, ठीक है। यो ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा 4k प्लस 2 बन रहा है ना, तो 4k प्लस 4 प्लस 2 आएगा। देखिए आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे इसकी निकालिए चाहे इसकी निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप इसका ही निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू यहाँ से देखिए क्या मिलेगी? 14m माइनस दिस हो जाएगा, ठीक है। इस रिलेशन को थोड़ा सा याद रखिएगा, इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 14m माइनस दिस हो जाएगा, जो हम आगे पुट कर लेंगे। आप इसकी भी निकाल सकते हो, वो ऐसे परेशानी नहीं है ना। तो फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, 3 टू द पावर n के प्लेस पे k प्लस 1 डालेंगे तो 4k प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 2k प्लस 1 प्लस 1। 4 का ना मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k प्लस 4 प्लस 2, 5 टू द पावर 2k प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात देखिएगा, हमारे पास 3 टू द पावर 4k प्लस 2 की वैल्यू है, तो आप 3 टू द पावर 4k प्लस 2 तो साथ रखिए, ये 4 अलग कर लीजिए। आप इसे ऐसे लिख दीजिए 4k प्लस 2 इंटू 3 टू द पावर 4। देखिए मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो इनडायरेक्टली ये जो है ये पावर ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा लौट कर, तो इस तरीके से हमने इसको ब्रेक कर लिया।
और ये जो है 5 टू द पावर 2k प्लस 1 प्लस 2। देखिए अभी एज इट इज़ लिखा हुआ है, इसमें हम कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा इसकी वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 14m माइनस दिस, तो इसकी जगह पर लिख दीजिए 14m माइनस 5 टू द पावर 2k प्लस 1। ये जो 3 टू द पावर 4 है इसकी तो हम वैल्यू लिख ही देते हैं, तो 3 टू द पावर 4 मतलब 81 हो जाएगा ये, प्लस 5 2k प्लस 1, आप इसे ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा 2k प्लस 1 प्लस 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड होंगी तो वही आ जाएगा लौट कर, तो इस तरीके से हमने इसको भी ब्रेक कर लिया। 81 का ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 81 का 14 से होगा तो 14 × 14 1, 14 8 112, 112 प्लस 1 मतलब 113, ठीक है ना, साथ में m माइनस इसका यहाँ करेंगे तो देखिएगा 81 × 5 टू द पावर 2k प्लस 1। जल्दी जल्दी में 81 का 5 से मल्टीप्लाई मत कर देना, ऐसे ही लिखा रहेगा, आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अंदर, है ना, प्लस 5 टू द पावर 2 मतलब 25, तो 5 टू द पावर 2k प्लस 1 × 25, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। 1134m एज इट इज़ माइनस, देखिएगा यहाँ भी 5 टू द पावर 2k प्लस 1 है, यहाँ पर भी 5 टू द पावर 2k प्लस 1 ही है, तो आप एक काम करिए 5 टू द पावर 2k प्लस 1 ले लीजिए आप कॉमन, यहाँ मिलेगा आपको कितना 81 माइनस 25, ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं है। 1134m माइनस 5 टू द पावर 2k प्लस 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे 56 आ जाएगा। देखिए एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन 1134m है, आप इन दोनों में से भी अपना 14 कॉमन ले सकते हैं। देखिए 14 जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, 14 का डिवाइड करेंगे तो 14 8 112, 14 1 14, 81m माइनस 14 का यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 4, 5 टू द पावर 2k प्लस 1 × 4। अब बात 14 आने का मतलब क्या है कि ये एक्सप्रेशन भी आपका 14 से डिविजिबल है, ये आपको यहाँ पर शो करना था, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, सवाल समझ में तो आ गया होगा, है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताता हूँ 8 का, ध्यान देते हैं हम लोग। x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n, आपको शो करना है दिस इज डिविजिबल बाय x माइनस y। आपको शो करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है x माइनस वाई से ऑलवेज डिविजिबल है। तो देखिए पहले तो हम n = 1 के लिए तो शो कर ही देंगे, आप n के प्लेस पे 1 डालेंगे तो x माइनस वाई रह जाएगा, तो x माइनस वाई तो खैर x माइनस वाई से डिविजिबल है ही। लेट इट बी ट्रू फॉर n = k। अगर n = k के लिए ट्रू है तो इसका मतलब क्या है कि implies that x टू द पावर k माइनस y टू द पावर k इज इक्वल टू, क्या हमने क्या माना कि ये x माइनस वाई से डिविजिबल है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं x माइनस वाई का कोई मल्टीपल, नंबर 1। ऐसे करते चले आए हमेशा से, ठीक है। नाउ फॉर n = k प्लस 1, n के प्लस पे k प्लस 1 डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा
एक्स टू द पावर के प्लस वन माइनस वाई टू द पावर के प्लस वन। ठीक है, तो इसको देखिए हम लोग ब्रेक करेंगे इसके अकॉर्डिंगली। देखिए आप यहाँ से एक्स टू द पावर के की वैल्यू निकाल सकते हैं, वाई टू द पावर के की भी निकाल सकते हैं, किसी की भी निकाल के आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे भी किया हुआ था। तो हम एक्स टू द पावर के की निकाल लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, जैसे हम लिख देते हैं एक्स टू द पावर के इंटू एक्स माइनस वाई टू द पावर के इंटू वाई, ऐसे हमने इसको लिख दिया। एक्स टू द पावर के की जगह पर हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई एम प्लस वाई टू द पावर के, यहाँ पर एक्स माइनस वाई एम प्लस वाई टू द पावर के, और बाहर वाला एक्स एज इट इज़ है माइनस वाई टू द पावर के इंटू वाई एज इट इज़ है। इस एम का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स का भी करेंगे एम का भी करेंगे, तो आपको मिलेगा एम एक्स माइनस एम वाई प्लस वाई टू द पावर के माइनस वाई टू द पावर के इंटू वाई। अब इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए सबसे, एम एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस एम एक्स वाई प्लस एक्स वाई टू द पावर के माइनस वाई टू द पावर के इंटू वाई। ठीक है, अच्छा अब देखिए आप इन दोनों में से एम एक्स कॉमन ले सकते हैं, एम एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर मिलेगा आपको एक्स माइनस वाई। इन दोनों में से आप वाई टू द पावर के कॉमन ले लेंगे, अंदर मिलेगा आपको x माइनस वाई। अब आप इन दोनों में से x टू द पावर x माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं, अंदर आ जाएगा mx प्लस वाई टू द पावर के। यहाँ पर भी x माइनस वाई बाहर आ गया, सो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय x माइनस वाई, ये आपको शो करना था। तो देखिए मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज। क्वेश्चन आगे ट्राई करिएगा वरना मैं आगे बता दूंगा आपको। ठीक है, बाकी जो भी रिमेनिंग है। ओके, चलिए अब अभी आप इतना ही करिएगा। ओके, बाय।